जय हिंद। आज हम सीखेंगे क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट के बारे में कि इसमें पढ़ना क्या, कुछ बेसिक क्वेश्चन इसके देखते हैं। इससे पहले तो इसके नाम पर ही हम जाएंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या कहलाती है? कोई भी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी हो, लेकिन q बराबर नहीं होना चाहिए कभी भी किसके? 0 के। जैसे अगर हम बात करें 4 बटे 5 क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। हमने लगा 5 बटे 8 या 5 बटे 6, ये भी परिमेय संख्या कहलाएगी। या हम देखें माइनस का 9 बटे 8, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है। बस परिमेय संख्या किस स्थिति में नहीं होगी? जैसे कि हम देखें 9 बटे 0, इस स्थिति में परिमेय संख्या नहीं कहलाता। जो भी परिमेय संख्या होती है कोई भी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जाए, लेकिन q यानी कि जो हर में संख्या होती है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए ये भी आप देखें। जैसे यदि हम 9 बटे 0 लिखा, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे परिमेय संख्या है, 0 का भाग 9 में दीजिए आप, 0 का भाग 9 में देंगे, जाएगा क्या? जाएगा आपका ऐसा 9 बार में जाएगा। 0 का भाग 9 में करेंगे कितनी बार में जाएगा? जाएगा क्या भाग? इसी तरह अगर हम फिर से कोशिश करें कि सर 9 बार में फिर से करो तो 0, इसी तरह संख्या बार बार आती रहेगी, तो इसका कोई अंत होने वाला है नहीं, अनंत तक जाएगा ये। इसलिए हम कभी भी हर यानी कि जो q माना जाता है हमें, उसको कभी भी हम 0 नहीं रखते। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्या? परिमेय संख्या। अब इस चैप्टर में हमें कुछ और चीजें सीखना है, जैसे कि हम बात करें क्रम विनिमयता गुणधर्म। क्रम विनिमयता गुणधर्म क्या कहलाता है, आइए इसको देखते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे क्रम विनिमयता गुणधर्म। ये गुणधर्म नाम से ही आप लिखेंगे गुणधर्म, जैसे कि क्रम विनिमय, यानी यहाँ पे क्रम का विनिमय किया जाएगा। इसमें कोई दो संख्याएं होंगी, जो जैसे कि पहले जो आने संख्या होगी उसको हम लिखेंगे पीछे और पीछे वाले को कर देंगे आगे। कैसे इसको देखते हैं। जैसे हमने कोई दो संख्या गुणा में लिखी, a गुणा b, अब इसका क्रम विनिमय कर दें। a पहले था, a कर देंगे बाद में, b कहाँ है? बाद में, तो इसको लिखते हैं पहले b गुणा a। ये क्या करते हैं? इसका क्रम विनिमय कर दिया। अब इसको हल कैसे करेंगे? तो ऐसे अगर हम कुछ नंबर लें 4 गुणा 5 या 5 गुणा 4, दोनों हल करेंगे, 5 को 20, 4 पंचे, क्या इसके आंसर में कोई चीज है? कोई नहीं। तो कोई दो संख्या है जिनका क्रम बदलने पर उनके आंसर में परिवर्तन ना हो, उसी गुणधर्म को हम कहते हैं क्रम विनिमयता गुणधर्म। तो ये गुणधर्म जो है काय में लगाया जाता है? गुणन के लिए लागू होगा। दूसरा कहाँ पे लागू होता है गुणधर्म? योग के लिए। जैसे हमने लिखा a प्लस b और b प्लस, यहाँ भी कोई दो संख्या ले उनका क्रम का विनिमय कर दिया। जैसे कि हम बात करें 3 प्लस 8, क्रम का विनिमय करेंगे हम, 8 पहले आ जाएगा, 3 बाद में जाएगा, ये इसी को तो क्रम विनिमय करेंगे हम। 8 और 3 11, 3 और 8 11। यहाँ भी देखो दोनों साइड के आंसर कैसे आ रहे हैं? हमारे सेम आ रहे हैं। इसका मतलब जो क्रम विनिमय गुणधर्म है वो गुणन के लिए लागू होता है और योग के लिए भी लागू होता है। अब ये भाग और विनिमय यानी कि घटाने के लिए क्यों लागू नहीं होता, उसको भी हम समझते हैं। जैसे कि अगर हम कोई दो संख्या लेते, हमने लिखा 8 भागे 4, ठीक है, इसका भी हम क्रम का विनिमय करें, 4 हम पहले लिख दें और 8 कहाँ लिख दें हम बाद में। 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? 2। क्या 8 का भाग 4 में जाएगा? 2 बार नहीं जाएगा। यहाँ दशमलव में जाएगा 0.5। तो क्या दोनों को अगर क्रम विनिमय किया भाग में हमने, तो क्या आंसर दोनों तरफ सेम आए? क्या नहीं है। इसलिए क्रम विनिमयता गुणधर्म भाग के लिए लागू नहीं होता। अब हम बात करें इसको घटाने के लिए कि फिर क्या घटाने यानी कि विनिमय करने पर इसका नियम लागू होता है। जैसे अगर हम एक नंबर लेते हैं a माइनस b माइनस, ये क्रम विनिमयता है, इसके लिए हम लगाते देखते हैं। तो हमें लगा 8 माइनस 4, 4 माइनस 8, 8 और 4 आएगा कितना आएगा? 4 आ गया। 8 और 4 आएगा कितना आएगा? माइनस 4। संख्या तो समान है लेकिन चिन्ह बराबर है। ये 4 का एक आया प्लस का, ये 4 का एक आया माइनस का। तो जब दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर नहीं है भाग और घटाने पर, तो इसलिए हम क्रम विनिमयता गुणधर्म भाग और घटाने के लिए प्रयुक्त नहीं करेंगे। यह गुणधर्म सिर्फ गुणन और योग के लिए लागू होता है। तो ये हो गया आपका क्रम विनिमयता गुणधर्म। अब इसके बाद अगर हम बात करें सहचारिता गुणधर्म की, वो समझते हैं क्या कहलाता है। अब हम दूसरा नियम समझेंगे यहाँ पे, सहचारिता गुणधर्म। जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था, जो क्रम विनिमय गुणधर्म है वो कोई दो संख्याओं के लिए लागू होता है। सहचारिता गुणधर्म होगा कोई 3 संख्याओं के लिए। कैसे? जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा a गुणा b गुणा c, बराबर की दूसरी तरफ हम लिखेंगे a गुणा b गुणा। अब अगर आपने ध्यान दिया हो,
यहाँ पे संख्या का क्रम नहीं बदला गया। यहाँ पे जो हमने लेटर लिखे थे ए बड़ा बी बड़ा सी, ए बड़ा बी बड़ा सी, तो देखिए सभी अपनी जगह पर है, ए पहले बी बीच में सी लास्ट में, सेम कंडीशन यहाँ पर है। अंतर सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ है, तो जो बी बड़ा सी है इसमें पोस्टर लगाया, यानी कि इस साइड हमने लास्ट की दो संख्या में पोस्टर लगाया। और अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे हमने शुरुआत की दो संख्या में पोस्टर लगाया, लेकिन ऐसा करने से इसके आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगी। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, हमने यहाँ लिखा 3 गुणा 4 गुणा 5, क्रम नहीं बदला जाएगा, ठीक है ना। इस साइड में क्या लिखेंगे 3 गुणा 4 गुणा 5, क्रम नहीं बदला, सिर्फ अंतर क्या है कोष्ठक, यहाँ पे लास्ट की दो संख्या में कोष्ठक है, यहाँ पे स्टार्टिंग की दो संख्या में कोष्ठक है। तो जो क्रम सहचारिता गुणधर्म है उसमें से कोष्ठक बदला जाएगा, और हमें पता है पहले कोष्ठक को हल करेंगे। जैसे अगर हम इसको हल करने की बात करें तो हमने लिखा 3 गुणा, क्योंकि 3 से तो मतलब है नहीं, 5 का गुणा 4 में पहले करेंगे तो आएगा 20, 20 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 7। इस साइड कोष्ठक कहाँ लिखा, पहले कोष्ठक हल करते हैं हमेशा नियम रहता है। 4 का गुणा 3 में किया 12 गुणा 5 बराबर 7। दाएं पक्ष और बाएं पक्ष कैसे आए हमारे बराबर है, इसलिए सहचारिता गुणधर्म किसके लिए लागू है हमारा, गुणन के लिए। अब हम योग के लिए इसको एक बार चेक करके देखें, योग के लिए लागू होता है या नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं, हमने लिखा a प्लस b प्लस सी, यहाँ भी a प्लस b प्लस सी, देखो संख्या का क्रम नहीं बदला। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कोष्ठक बदलेंगे, यहाँ पे कोष्ठक हमने लास्ट की दो संख्याओं में लगा दिया, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग की दो संख्याओं में लगाया। अब कुछ संख्या यहाँ पे रख के देखिए, जैसा लगा 3 प्लस 4 प्लस 5, इसको कोष्ठक के अंदर कर दे 4 और 5 को। इस साइड हम लिखेंगे 3 प्लस 4 प्लस 5, हमें पता है नियम, ये सबसे पहले किसको हल किया जाता कोष्ठक को, तो हम लिखेंगे 3 प्लस 5 4 9 बराबर 4 और 3 7 प्लस 5 9 3 कितना होगा 12, 7 5 कितना होगा 12। तो देखिए सहचारिता गुणधर्म गुणन के लिए लागू होता है और योग के लिए, क्यों, क्योंकि इसके आंसर नहीं बदलते, दायां पक्ष और बायां पक्ष समान रहते हैं। अब अगर हम बात करें इसके विनिमय यानी कि भाग करने के लिए देखें, ऐसा कि अपन ने क्रम विनिमयता का देखा था कि क्रम विनिमयता गुणधर्म योग और गुणन के लिए तो था, लेकिन उसका विनिमय यानी कि घटाने और भाग देने पर लागू नहीं हुआ था उस पर। तो यहाँ भी हम वही चेक करके देखते हैं। तीसरा हम चेक करेंगे इसको करके घटाने पर, जैसे हम कोई संख्या लेंगे a माइनस बी माइनस सी, यहाँ लिखेंगे a माइनस बी माइनस सी, से कोष्ठक बदला जाएगा है ना। हमने लिखा 8 माइनस 4 माइनस 3, 8 माइनस 4 माइनस 3, हमें पता है पहले कोष्ठक हल करेंगे हम, 4 में 3 जाएगा 1, 8 में 4 जाएगा 4 माइनस 3, 8 में से घटाएंगे 7, 4 में 3 घटाएंगे। तो क्या सहचारिता गुणधर्म घटाने में लागू होता है, नहीं होता, क्यों, क्योंकि दोनों पक्ष उसके बराबर नहीं है। अब हम इसको भाग के लिए और चेक करके देखते हैं। अब हम चेक करेंगे इसको भाग करने पर, जैसे हमने लिखा a भागे b भागे c, यहाँ पर देखिए a भाग b भागे c। अब कोई भी संख्या यहाँ पर रख के देखें, 8 भागे 4 भागे 2, यहाँ पे भी हम देखेंगे 8 भागे 4 2। हमें पता है कोष्ठक को पहले हल करेंगे, 8 भाग का चिन्ह लगाएंगे, 2 का भाग 4 में तो कितनी बार हो जाएगा 2, कोष्ठक घटा के जाएगा, 4 का भाग 8 में तो कितनी बार हो जाएगा 2, कोष्ठक हट जाएगा भाग 2 का भाग 8 में तो 4 बार में, 2 का भाग 2 में तो कितनी बार हो जाएगा 1। क्या इससे बायां पक्ष और दायां पक्ष यानी एलएचएस और आरएचएस बराबर आए, नहीं आए। इसलिए जो सहचारिता गुणधर्म है वो घटाने और भाग में लागू नहीं होगा, यह गुणधर्म से भाग और यह गुणधर्म सिर्फ योग और गुणन के लिए लागू होता है। ये हुआ आपका सहचारिता गुणधर्म। अब हम बात करते हैं वितरकता गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म इस पार्ट में है, पार्ट 1 में वितरकता गुणधर्म, इसको देखेंगे हम। वितरकता गुणधर्म, ये गुणधर्म क्या है, जैसे कोई संख्या में लिखी a कोष्ठक के अंदर b प्लस c, इसको अगर हम हल करें तो हम क्या करेंगे, पहले a का गुणा किससे करेंगे हम, b से, हो जाएगा a b, काय का साइन है पीछे प्लस का, यहाँ साइन का लगा दिया हम प्लस। अब a का गुणा किससे कर दो, c से, तो हो जाएगा a। एक बार पैसे देखना, a का गुणा पहले किससे किया हमने, b से, तो हो गया a b, b से प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आएगा। अब a का गुणा किससे करेंगे, c से, तो हो जाएगा a से। दूसरा नियम यहाँ कहाँ पे लगेगा, a b माइनस c, जैसे a का गुणा पहले किससे करेंगे हम, b से, तो हो जाएगा a b, माइनस का साइन है तो इस बार क्या लगेगा माइनस। अब a का गुणा किससे कर देंगे हम, c से, तो हो जाएगा a c।
तो जो व्यतिरिक्त गुणधर्म है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यह गुणधर्म किस पर लागू होता है? सिर्फ योग और घटाने पर। यह गुणधर्म योग और घटाने पर लागू होगा। इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं? व्यतिरिक्त गुणधर्म। ये कुछ गुणधर्म थे हमारे पार्ट 1 में, जो कि क्लास 8 के हैं। आगे की वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे का। जय हिंद, जय भारत।